नमस्कार। आज का जो मुख्य विषय है हमारा, यह है विश्व बंधुत्व और सनातन धर्म। विश्व बंधुत्व और सनातन धर्म के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो मेरे विचार से दोनों एक ही केंद्र बिंदु पर टिके हुए शब्द हैं। लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, कोई कहता है हम इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, कोई कहता है हम ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, या ऐसे अलग अलग प्रकार के 13-14 मुख्य धर्म हैं। उन सभी धर्मों के सब अनुयायी हैं, परंतु अगर मैं हिंदू बनता हूं तो सामने वाला व्यक्ति मुसलमान बनने का प्रयास जरूर करेगा, और कोई मुसलमान बनता है तो स्वाभाविक है किसी के अंदर विचार आएगा और वो कहेगा कि मैं भी ईसाई हूं। ये जो कट्टरता रही है, इस कट्टरता ने इस विश्व को लड़ाई झगड़े के इस द्वंद्व फंद में झोंक दिया है। आज विश्व में सर्वाधिक जो युद्ध के परिणाम होते हैं वो धर्म के ही कारण होते हैं। युद्ध के कारण भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से ही जुड़े होते हैं। परंतु क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो हमारे वेदों पुराणों में जो धर्म की व्याख्या की गई है तो उसे कहा गया है जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, जिसे आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो धर्म है। और इसीलिए शायद जिन व्यक्तियों ने अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण किया है, परमार्थ को धारण किया है, परोपकार को धारण किया है, उन्हें हमने सदैव ही धर्म के साथ जोड़ा और उनको धार्मिक व्यक्तित्व की उपाधि दी। जो मेरा मत है वो कहता है कि जिनकी स्थापना हुई है उनका विनाश भी होना है। सनातन धर्म, सनातन का अर्थ होता है एटर्नल, आंतरिक। इसे हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं कि जो इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। सनातन का वास्तविक अर्थ एक यह भी होता है कि यत्र तत्र सर्वत्र, जो हमेशा हर जगह विराजमान हो वो सनातन है, जिसका स्वरूप कभी न चेंज होता हो, कभी न बदलता हो, वो सनातन है। अब सनातन में और बाकी सब धर्मों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम सनातन के विषय में आपको बताएं, और इसके विस्तार में जाने से पहले हम देखें कि एक परिवार होता है, उस परिवार को चलाने के लिए परिवार का जो मुखिया होता है वो कुछ नियम कानून बनाता है, कुछ विधि बनाता है, और उन विधियों के अनुसार उसका पालन करते हुए वह परिवार फलता फूलता है। इसी प्रकार से इस राष्ट्र को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग नीति और विधियों को लेकर के जो विधान बनता है, बहुत सारे विधान जब बनते हैं तो उसे एक संविधान का रूप दिया जाता है। परंतु जरूरी नहीं है कि अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान बराबर हो। हर देश, जिस तरह से हर परिवार के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने नीति नियम होते हैं, उसी प्रकार से हर देश के अलग अलग विधान रूपी जो संविधान होते हैं वह भी अलग अलग होते हैं। जैसे अमेरिका में उदाहरण के रूप में किसी की हत्या करने पर 10 साल की सजा है, तो भारत में 20 साल की होगी। अफ्रीका में हो सकता है 15 साल की हो, लंदन में हो सकता है 5 साल की हो। तो जिस तरह से देश बदलते हैं उस तरह से उसके विधान भी बदलते हैं, उसके संविधान भी बदलते हैं। तो एक राष्ट्र को चलाने के लिए अगर संविधान की आवश्यकता है, तो जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, इन मानवों को बनाया, इन जीवों को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, तो क्या उस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ विधान नहीं बनाए होंगे? तो परमात्मा ने इस सृष्टि को चलाने के लिए जो विधान बनाया, जो विधियां बनाई, उसे ही धर्म कहा जाता है। यदि हम कहते हैं कि भाई मैं किसी का अगर गलत करता हूं तो मेरे साथ गलत जरूर होगा, मैंने किसी के साथ अत्याचार किया है तो स्वाभाविक है उसका परिणाम मेरे ऊपर आने वाले समय में आएगा।
श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम। आप कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो, परंतु वह सत्कर्मों से जोड़ा गया है। तो धर्म जो है वह सत्कर्मों के साथ आता है, अधर्म जो है वह दुष्कर्मियों के साथ जाता है। परंतु आप सत्कर्म के साथ जुड़े हैं तो इस सृष्टि के किसी भी कोने में आप रहेंगे और वहां से आप धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं, सत्कर्म को कर रहे हैं, तो कोई भी धर्म उसे गलत नहीं कह सकता। वह कहेगा कि यह व्यक्ति धार्मिक है, यह अच्छा नागरिक है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हमें वास्तविकता में धर्म को जानने की आवश्यकता है। जब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे अनेक धर्मों में बटे रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। हमें एक करने के लिए मूलभूत एक आधार से जोड़ना पड़ेगा, जो इस सृष्टि का मूल आधार हो। वो ऐसा आधार हो कि उसकी समानता भारत में भी वही हो, अमेरिका में भी वही हो, लंदन में भी वही हो, न्यूयॉर्क में भी वही हो, विश्व के हर देशों की श्रृंखला में वही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो। और जब यह भावना आपके अंदर आ जाती है तो आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जुड़ते हैं, आप विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जुड़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो मात्र हिंदू की बात कर रहे हो, या मात्र इस्लाम की बात कर रहे हो, या मात्र ईसाईयत की बात कर रहे हो, वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आने वाले समय में गलत साबित होंगे। और वो क्यों होंगे? क्योंकि एक तरफ हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भारत को पहले तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमको विश्व गुरु बनना है या हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या कभी आपने पूछा अपने अंदर से कि हिंदू शब्द कहां से आया? अरे मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप पूरे रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस को आप एक नहीं 10 बार पढ़ लीजिए। आप श्रीमद् भागवत गीता को 50 बार पढ़ लीजिए। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और कहीं एक जगह भी आपको हिंदू शब्द दिख जाए। अरे इन दोनों को छोड़िए, आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अरण्य, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, कहीं भी आप दिखाइए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। परंतु जब आप अपने वास्तविकता में आएंगे तो आप हमेशा से कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो। क्यों कहते हैं? आपने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो, बाकी सबका सत्यानाश हो? क्योंकि हमारी संस्कृति ने कभी ये सिखाया ही नहीं हमको। हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया धर्म की जय हो। आज भले ही अनेक प्रकार के धर्म घोषित हुए हैं, परंतु उन धर्मों के अंदर कहीं भी धार्मिकता है, अच्छाइयां हैं, तो उसकी जय हो। और जब उस धर्म की जय होगी तो वहां जो अधर्म है, जो नियमों के विपरीत है, उसका नाश अपने आप हो जाएगा। और जब अधर्म का नाश होता है तो सुनिश्चित किसी एक व्यक्ति के अंदर सद्भावना नहीं आती, फिर सभी प्राणियों के अंदर सद्भावना आती है। और जब प्राणियों के अंदर सद्भावना आती है तो खाली भारत का ही कल्याण नहीं होता, पूरे विश्व का कल्याण होता है। और जब विश्व के कल्याण की भावना जिसके अंदर आ जाए, वह इस विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बना सकता है। परंतु आप खाली हिंदू बनकर के विश्व गुरु की बात करेंगे तो कदापि संभव नहीं है। सबसे पहले आपको अपने अंदर इस विश्व को समाहित तो करना पड़ेगा। जब तक आप इसे अपने अंदर समाहित नहीं करते तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। मुख्य रूप से आप सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते, परंतु जातिवाद को तो खत्म करने की आवश्यकता है। यह भारत का एक आंतरिक कला है और इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए आज इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है और उसके इतने ज्यादा दुष्परिणाम आ रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं शायद उनके लिए जीना भी संभव न हो पाए। हमें ये धर्मवाद जो चल रहा है इससे बचने की आवश्यकता है।
हमें धार्मिक बनना है, हमें सनातन को स्वीकार करना है, प्रकृति के मूल धर्म को स्वीकार करना है और इस विश्व को साथ लेकर के आगे बढ़ना है, जिससे आने वाले समय में हम विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकें। और जिस दिन हम विश्व गुरु के पद पर स्थापित होंगे उस दिन भारत इस विश्व को एक नई दिशा दिखाएगा और हम विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। इसलिए हमें अब स्व से हट करके हम तक आना पड़ेगा, सभी को स्वीकार करके जो गलत है उनको अलग करना होगा और जो अच्छे हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं, उनको एक साथ लेकर के इस विश्व की दिशा और दशा को बदलने के लिए आगे आना पड़ेगा। इस धर्मवाद के झगड़े से जिस दिन हम बाहर निकल गए उस दिन शायद ये जो तृतीय विश्व युद्ध के हल्ले हंगामे हो रहे हैं ना, इसे हम पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं। परंतु इसे बंद करने के लिए आप स्वयं अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे विषयों में पढ़ करके अपने समय को बर्बाद करेंगे तो आने वाला परिणाम यही होगा कि तृतीय विश्व युद्ध होगा और अलग अलग देश समाप्त होने की स्थिति में आएंगे। अगर इसे आपको बचाना है, इसे आपको रोकना है, तो इसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन और विश्व बंधुत्व। इसी मार्ग से हम आगे आकर के राष्ट्र को, इस खंड को, इस ब्रह्मांड को या इस विश्व को एक नई दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आने वाला जो विश्व होगा वह शांति, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, धर्म सभी के साथ में इस कलयुग को भी सतयुग में बदलने की क्षमता रखता होगा। तो हम सब अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य और मार्ग के साथ जुड़े, गलत लोगों के बहकावे में आकर के अपने जीवन को खतरे में न डालें, अपने अब को सुधारने का प्रयास करें। आज अगर आपने आम का गुठली बोया है तो आने वाले समय में आपको आम ही मिलेगा, परंतु आज आपने बबूल बोने का प्रयास किया तो आने वाले समय में कांटे ही आपके भाग्य में आने वाले हैं। इसलिए आप इन अधर्मियों के साथ को छोड़ करके धार्मिक व्यक्तित्वों के साथ जुड़े, धार्मिक गुणों के साथ जुड़े। आपका आने वाला भविष्य जो होगा वो धर्ममय होगा, नीतिमय होगा और आने वाला जो आपका जीवन है वो बहुत ही उन्नत होगा और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। आइए हम सब इस सनातन की यात्रा में, जिसमें मुख्य रूप से विश्व बंधुत्व की भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ समूचे विश्व को एक माला के अंदर पिरोने का कार्य करें, जिससे विश्व में शांति की भी स्थापना हो और तृतीय विश्व युद्ध को हम सब रोक करके इस विश्व को उन्नत, आनंदित और पूर्ण रूप से सुखद बनाने का प्रयास करें। भारत माता की जय। जय श्री राम।